इज़ वेलकम टू माई एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है गाइज। तो आज की मेरी टॉपिक है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। यानी इस थ्योरी से आपको पता चल गया होगा कि इस थ्योरी का प्रयोग किसने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, किस पर किया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ एजुकेशन शिक्षा शास्त्र अदर सब्जेक्ट मनोविज्ञान से यदि कर रहे हैं तो ये सारी थ्योरीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इंक्लूड करते हैं पूरा डिटेल्स, कहीं पर एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। यदि आपको एमसीक्यूज इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर हर जो थ्योरीज पर आपको एमसीक्यूज की वीडियो बना के प्रोवाइड करूँगी। तो देखते हैं यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट दिखाते हैं आपको कि किस क्या क्या आपको इस टॉपिक पे, इस सिद्धांत पे क्या क्या बताने वाले हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के बारे में हम बताने वाले हैं गाइस। फिर इसके बाद हम लेकर के आए हैं थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इंक्लूड करेंगे। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम कितने हैं तो आई होप आपको पता ही होगा। मुख्य नियम है। इस मुख्य नियम में जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का शिक्षा पर अनुप्रयोग क्या होता है, और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का आलोचना भी करेंगे इसमें। अब नियम के बारे में भी इंक्लूड करेंगे। पहले देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा, हाँ गाइज, मनोवैज्ञानिकों द्वारा वर्णित अधिगम सिद्धांतों को मुख्य कितने रूपों में डिवाइड किया गया है गाइज। तो इसको दो रूपों में डिवाइड किया गया है। पहला तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा जो है अधिगम के जो है क्षेत्र सिद्धांत। अब देखेंगे, इसको इंक्लूड करके आपको ज़रूर बताएंगे अधिगम के साहचर्य सिद्धांत मुख्यतः उद्दीपक और अनुक्रिया के आधार पे वर्णित होता है। अर्थात सिद्धांत के आधार पे यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक जो है क्रिया का कोई ना कोई उद्दीपक होता ही है, और जिसके आधार पे उसके फलस्वरूप जीवन का जो है प्रतिक्रिया से संबंध हो जाता है। और अब इन्हें जो है उद्दीपक, अनुक्रिया अथवा एस-आर थ्योरी कहा भी जाता है। कुछ अनुक्रिया अपने संबंध उद्दीपकों के साथ स्वयं ही हो जाती है, जबकि कुछ अनुक्रिया जो है संबंध उद्दीपकों के साथ स्वतः घटित नहीं होती, वरना किन्हीं जो है विशिष्ट परिस्थितियों का अध्ययन करके उन्हें जो है किसी व्यवस्था में बांधा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पूरा इंक्लूड करेंगे कि इस प्रकार उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत दो प्रकार है। पुनर्बलन से युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। पुनर्बलन युक्त जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांतों को लिया गया है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत लिया गया है। इसके बाद जस्ट हम स्किनर का सिद्धांत इंक्लूड करने वाले हैं जो चूहे पे प्रयोग हुआ था। अब यहाँ पे थॉर्नडाइक का प्रयोग हम लेकर के प्रेजेंट हैं, जबकि पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में जो है पावलोव के सिद्धांत आता है जो कुत्ते पर प्रयोग हुआ था। जस्ट इससे पहले प्रयोग हमने आपको बता दिए। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत के बारे में इंक्लूड करेंगे कि अधिगम के साहचर्य सिद्धांत का अर्थ है कि व्यक्ति मानसिक क्रिया किसी न किसी उद्दीपक जो है की प्रतिक्रिया स्वरूप होती है। सुखद प्रतिक्रियाएं हमारी स्मृति में अधिक पुष्टि हो जाती है, जबकि विपरीत अनुभव हमारी स्मृति में अधिक समय तक नहीं रह पाते। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने जो है उद्दीपक अनुक्रिया को अपने सिद्धि आधार बनाया, और इसमें से कुछ न कुछ पुनर्बलन को इसमें महत्वपूर्ण माना। अर्थात धनात्मक पुनर्बलन मिलते पर अनुक्रिया तत्परता जो है होती रहती है, ऋणात्मक पुनर्बलन मिलने पर अनुक्रिया नहीं होती है। धनात्मक जैसे पॉजिटिव जैसे अनुक्रिया पुनर्बलन होता है तो वहाँ पे अनुक्रिया तत्पर रहता है। यदि नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, तो वहाँ पर नकारात्मक अनुक्रिया होती है।
कुछ मनोवैज्ञानिकों उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में पुनर्बलन को महत्व नहीं देते हैं और इसी आधार पर दो प्रकार के सिद्धांत बने हैं। कौन से सिद्धांत बने हुए हैं? तो स्किनर अर्थात थॉर्नडाइक, पहले क्या स्किनर, सेकंड पे देखेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत लेखनीय है। दूसरे प्रकार में जो आ जाएंगे, पावलोव का नाम भी आता है, इन्हें भी निम्न प्रकार के वर्णित किया जा सकता है, जो कि हम कर चुके हैं। आई होप कि वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। अधिगम के सिद्धांत यहाँ पे आपको ड्राइंग के माध्यम से, ट्रायंगल के माध्यम से आप यहाँ पे आप देखेंगे कि अधिगम के सिद्धांत, इन अधिगम के सिद्धांतों में गाइज अधिगम के सहचर्य जो है सिद्धांत, और यहाँ अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत, कोहलर का सूज का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाएगा। क्या है गाइस? अधिगम के सहचर्य सिद्धांत में कौन कौन आएगा, और अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत है। अब पुनर्बलन उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत गाइस, तो यहाँ पे आपके नज़र में आ सकता है, और यहाँ पे देखेंगे ये है पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसी में अधिगम के सहचर्य में आएगा दो प्रकार से, एक पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एक जो है पुनर्बलन रहित है। युक्त और रहित दोनों आप सेट कर लेंगे। अब देखेंगे पुनर्बलन जो है उद्दीपन युक्त वाले में जो है थॉर्नडाइक आ जाएंगे, स्किनर आ जाएंगे, एकदम सेट करेंगे माइंड में। युक्त वाले में जिसमें रहता है उद्दीपन अनुक्रिया दोनों, तो वहाँ पे थॉर्नडाइक है और स्किनर है, जो कि आज इंक्लूड कर रहे हैं। थॉर्नडाइक स्किनर का भी हम इंक्लूड कर देंगे। बट जो है हम पढ़ा चुके हैं पुनर्बलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, तो ये पावलोव का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। अधिगम के सिद्धांत के बारे में चलते हैं हम। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को इंक्लूड करते हैं आपके सामने और प्रेजेंट करते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम की जो है प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थिति में कोई उद्दीपन होता है, तो वह उद्दीपन व्यक्ति को किसी भी विशेष प्रति के लिए प्रेरित करता है। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सुखद होती है, तो वह उसे पुनः दोहराता है, क्योंकि उसे संतोष मिलता है, और पुनः उसे दोहरा करके वह जो है उस व्यवहार को सीख लेता है। यदि उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है, तो उसे नहीं दोहराया जा सकता है, और अर्थात उद्दीपन यश अनुक्रिया आर के मध्य जो है एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को जो है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम अथवा जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, सारे नाम को आपको पता होना चाहिए, और जो कि हम आपको कुछ प्रेजेंट यहाँ पे करते हैं कि थॉर्नडाइक का गाइस आप देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक के संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत, संबंध सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत गाइस, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यहाँ पर 4 है। अब देखते हैं कि थॉर्नडाइक का मानना है कि कोई विशेष उद्दीपन किसी भी अनुक्रिया आरएस द्वारा इस प्रकार संबंधित हो जाती है कि भविष्य में उसे उद्दीपन की उपस्थिति में वही अनुक्रिया घटित होती है। उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध के कारण ही यह सिद्धांत संबंधवाद जो है का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जो है सीखना संबंध स्थापित करना होता है, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति के जो है ऊपर स्थिति होने पर जीव जो है कोई अनुक्रिया करता है, तो अनुक्रिया प्रारंभ में त्रुटिपूर्ण होती है, और किंतु यदि पुनः उस वैसे बार बार परिस्थितियों में आता रहता है, तो दोषपूर्ण अनुक्रिया कम होती है, उसकी कमियां दूर हो जाती है गाइस। बाद में वो अजीब परिस्थिति में केवल उचित अनुक्रिया ही करता है, जिससे वह भूल और प्रयास से क्या करता है, सीखता है। अब देखेंगे इसमें आगे। इस संबंध में थॉर्नडाइक ने अनेक प्रयोग किए गए और
ये प्रयोग जो है प्रायः जानवरों पर किए गए थे। इस प्रकार थॉर्नडाइक का जो है किस पे प्रयोग किया, बिल्ली पर, और स्किनर ने चूहे पे किया, पावलोव ने जो है कुत्ते पर किया था। तो आ जाते हैं, देखते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग जो किया था अपने सिद्धांत। देखिए सटीक क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में, सुपर टेट में, कि जो है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सॉरी गाइज, यहाँ प्रयास एवं त्रुटि भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्किनर किए कि किसने किया। तो हम इस पर ट्रिक आपको बताएंगे, बिल्कुल नहीं भूलेगा, आप लर्न करके जान जाओगे कि कौन से सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक ने किए हुए हैं किस पे, भूल एवं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को, और इसमें इन्होंने किस पे प्रतिपादन इसका किए, तो बिल्ली पे किए हुए हैं, और स्किनर ने चूहे पे किए हैं, थॉर्नडाइक जो है पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए हुए हैं। तो अब कोहलर ने चिंपैंजी पे किए हैं, तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा। यह भूखी बिल्ली को एक ऐसे संदूक में बंद किया गया जिसके दरवाजे में जो है एक लीवर लगा हुआ था। लीवर जिसके जो है खुलते ही संदूक खुलता था और वह जो है बिल्ली बाहर आकर के अपना भोजन प्राप्त कर सकती थी, जो कि उसके लिए जो है ही रखा गया था। भोजन जो है इस प्रकार रखा गया था कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली तभी तो कुछ क्रिया करेगी। इस प्रकार जो है बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा हुआ है, जिसे वह खोलने से वह जो है बाहर आकर के भोजन को कर सकती थी। अनेक प्रयास अनुक्रिया करती रही, बार बार कई प्रयासों के पश्चात अचानक जो है उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। लीवर पर पड़ने के बाद जो है दरवाज़ा खुल गया, उसने बाहर आकर के भोजन किया। इसी प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया, हर बार उसे जो है भूखा रख करके यह जो है क्रिया दोहराई गई। बाद में जो है यह पाया गया कि उसके जो है द्वारा ही जाने वाली निरर्थक क्रियाएं कम हुई और वह जो है एक बार से जो है सही लीवर दबा करके दरवाज़ा खोल लेती है और भोजन कर सकती थी। इस प्रकार जो है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा बिल्ली ने जो है लीवर खोलना सीख लिया। इसी प्रयोग के आधार पर जो है यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम का जो है आधार उद्दीपन अनुक्रिया यस आर का संबंध से होता है। कोई जो है जीव उद्दीपन अनुक्रिया में जो है जितना अधिक संबंध स्थापित करेगा अधिगम उतना ही शीघ्रता से होगा। अधिगम की प्रक्रिया में कोई न कोई प्रेरणा जो है अवश्य ही होती है। अधिगम के लिए किए गए प्रयासों के जो है बढ़ने के साथ साथ आवश्यक क्रियाएं कम होती जाती है और इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में जो है धैर्य परिश्रम के जो है प्रयास आशा जागृत होती है। छोटे बालकों को जो है जूते पहनाना, चम्मच से जो है खाना एवं आदि के लिए सिखा सकते हैं। जो थॉर्नडाइक के अधिगम का सिद्धांत के आधार पे अधिक से अधिक संबंधित 3 नियम हैं। मुख्य वो 3 नियम कौन से हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुख्य नियम है, गौड़ नियम है। मुख्य रूप से यहाँ पर 2 नियम कौन है इसके नियम, मुख्य नियम, गौड़ नियम। अब मुख्य नियम इसके 3 नियम है गाइस। तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। पहले व्यक्ति किसी भी कार्य करने के लिए, जैसे कोई कार्य है करना है किसी पर्सन को, तो वह क्या होगा, उसके लिए तत्पर होगा कि नहीं ये चीज़ हम कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। और यहाँ पे अब तत्पर हो गया। अब उस कार्य को जब प्रारंभ कर दिया, बिगड़ गया, फिर उसको किया, बार बार प्रयास कर रहा है, तो वहाँ पे अभ्यास कर रहा है करने का। बिगड़ रहा है फिर भी अभ्यास कर रहा है कि अब सुधर जाएगा। प्रभाव का, तो यदि आपसे नहीं सुधरा, वही कार्य बार बार हो रहा है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका जो है सुधर गया, सही हो गया, तो आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 2 प्रकार से ही ना प्रभाव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो प्रभाव का नियम वहाँ पे काम करेगा। अब अधिगम के गौण नियम में क्या क्या आ जाएंगे, बहुविधि अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदृश्यता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ पे आई हो कि आपका क्लियर होता रहा होगा। अब देखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम सबको हम इंक्लूड भी कर देते हैं नाम बताने के साथ साथ।
तो देखेंगे तत्परता का लिए, जब कोई व्यक्ति अधिगम करने के लिए तत्पर होता है अर्थात कार्य करने के लिए, हम ये ऑलरेडी आपको इंक्लूड कर चुके हैं, उसे सिखाया जा सकता है। तत्पर होने पर व्यक्ति अधिगम कराया जाता है तो उसे अधिगम करने के लिए संतुष्टि होती है। कक्षा शिक्षण में वह नियम महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी सीखने के लिए जो है तत्पर होता है और सिखाया जा सकता है कि उसके लिए तत्पर करना, जो उदाहरण के लिए यदि बिल्ली भूखी नहीं होती तो उसे अपना भोजन पान सामने से रखा हुआ दिखाई नहीं देता और वह बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करती। तत्पर का अर्थ होना है कि अनुबंध के पूर्ण होने पर संतोष मिलता है कि और पूर्ण न होने पर जो है असंतोष मिलता है। इसलिए अधिगम से पूर्व परिस्थितियां उचित ढंग से प्रस्तुत की जाती है। अब अभ्यास के नियम क्या है? अभ्यास थांडाई के अनुसार जब किसी भी प्रचुरतम मात्रा में पुनरावृत्ति उनके अभ्यास किया जाता है तो अनुबंध दृष्टि से होता है और अभ्यास के अभाव में अनुबंधन पुनर्वलन होता है, अर्थात अभ्यास के अभाव में जो है उद्दीपन और अनुक्रिया अनुबंध निर्बल हो जाता है। कक्षा शिक्षण में अभ्यास का नियम महत्वपूर्ण है। गणित, व्याकरण और तथा अभ्यास से ही भली भांति सीखे जा सकते हैं। अभ्यास से जो है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध अधिक से अधिक दृश्य होते हैं, परंतु अभ्यास में अशुद्ध एवं गलत जो है अनुक्रिया नहीं की जानी चाहिए। अभ्यास उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध टूट जाएगा। इससे जो है अभ्यास का नियम कहते हैं और इस नियम को जो है उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। थांडाई का मानना है कि जब जो है किसी भी उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित हो और उसे संतोष मिलता हो तो अधिगम प्रभावशाली होता है। अनुक्रिया जब पुनरावृत्ति करने पर प्रयास किया जाता है, यदि कोई अनुक्रिया दुखद होती है तो छोड़ दिया जाता है, यही अधिगम का प्रभाव होता है। अब आ जाते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार अधिगम को संतोष दोनों संबंधित है तो इसके साथ ही पुरस्कार एवं दंड भी संबंधित किया गया है इस नियम में प्रभाव का। ठीक है, थांडाई का मानना है कि पुरस्कार अधिगम में सही होता है और दंड अधिगम में जो है बाधक होता है। क्यों होता है आप भी समझ चुके होंगे। यदि किसी बच्चा जो है अपनी क्लास में टॉप किया तो उसको जो है विद्यालय की तरफ से उसको मॉडल मिला, कुछ से उसे पुरस्कृत किया गया, तो अन्य बच्चे देख करके उनके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। काश मैं भी अच्छा तैयारी करता तो मुझे भी मिलता, तो तभी से वो तत्पर हो जाएंगे, लग जाएंगे और प्रभाव उनके ऊपर भी दिखने लगेगा। तो यदि किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य की सफलता के लिए उदाहरण दिया जाए, तो यदि किसी एक बच्चे की कार्य में सफलता मिला, पुरस्कृत किया जाए, तो वही प्रक्रिया हमने आपको बता दिए हुए हैं। चलिए आपको थांडाई के गौण नियम के बारे में इंक्लूड कर देते हैं जो निम्नलिखित थे। बहुविधि अनुक्रिया के नियम में जान जाते हैं कि यदि नियम के आधार पर अधिगमकर्ता सही अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए जो है अनेक अनुक्रियाएं करता है तो सफलता प्राप्त होने पर उस अनुक्रिया को दोहराता है और यही अधिगम है। इस प्रकार के प्रयास एवं त्रुटि के शिक्षा में जो है यह जो है महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपने प्रयास से ही सीखता है। अब मनोवृत्ति का नियम जो है क्या है कि अधिगम के लिए जो सकारात्मक मनोवृत्ति का होना आवश्यक है। अधिगम छात्रों को जो है अनेक प्रकार से सीखने के लिए जो है तत्पर करता है, किंतु जब तक छात्र स्वयं सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे या उनकी मनोवृत्ति अधिगम के लिए नहीं होगी तब तक अधिगम नहीं हो सकेगा। अर्थात छात्रों की उद्दीपन के प्रति जो है मनोवृत्ति का प्रभाव उनकी जो है अनुक्रिया पर पड़ता है। आंशिक क्रिया का नियम क्या चीज़ है कि थांडाई के अनुसार जो है अधिगम करता उनके तत्वों में से वांछित तत्वों का नियम चयन करके अनुक्रिया करता है तथा जो है इसका तत्परता का जो है किसी समस्या के समाधान के लिए जो है अधिगमकर्ता में अवश्य वांछित तत्वों के चयन करने की क्षमता होती है। सहचर्य दृश्यात्मक
का जो है नियम। अब इस नियम में थॉर्नडाइक के अनुसार जो है पूर्व में की गई अनुक्रिया को उसी के समान जो है दूसरी परिस्थितियों में किया जाता है। तो अब गाइज यहाँ पे नवीन उद्दीपन उत्पन्न होता है, अर्थात इस नियम के अनुसार प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य जो है समान परिस्थितियों में किया जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या चीज़ है? तो थॉर्नडाइक का जो है सिखाने का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया संबंध पर आधारित है और अपने पुनर्बलन का जो है विचार भी प्रस्तुत किया और बताया कि जब अधिगमकर्ता जो है को सुखद अनुक्रिया होती है तो अधिगम होता है। कक्षा शिक्षण में जो है यह शिक्षण अनेक विविध उपयोगी है। छोटे बच्चों में जो है आदतें जो है दृष्ट कोड और रुचियों के विकास में सिद्धांत का उपयोग होता है। मंद बुद्धि वाले बालकों को अधिगम प्रयास एवं त्रुटि द्वारा किया जा सकता है। गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि में जो है यह सिद्धांत महत्वपूर्ण। इसी सिद्धांत के आधार पर जो है समस्या समाधान एवं शिक्षक द्वारा निर्देशन के लिए जो है अधिगम किया जा सकता है। अब देखेंगे इसका मूल्यांकन करते हैं। तो थॉर्नडाइक ऐसे अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया से संबंधित अनेक प्रयोग जानवरों पर किए। आप अधिगम से पुरस्कार के संप्रत्यय का विचार प्रस्तुत किया तथा पुनर्बलन के सिद्धांत पर महत्व दिया। थॉर्नडाइक ने जो है अपने प्रयासों के आधार पर साहचर्य को अधिगम का आधार बताया तथा अधिगम के जो है महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए। आपके जो है द्वारा प्रतिपादित जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत जो उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर जो है इस रूप में जो है आपने जो है अधिगम प्रक्रिया का जो है मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है कि उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा जो है अधिगमकर्ता जितनी शीघ्रता से जो है समस्या से संबंध स्थापित कर लेता है तो वह उतनी ही शीघ्रता से कार्य को सीख जाता है। कक्षा शिक्षण में जो है यह सिद्धांत उपयोगी है गाइस। तो यहाँ पे यदि थॉर्नडाइक एवं पावलोव का भी हम पढ़ा चुके, थॉर्नडाइक का भी आज हो गया। तो आपको इसके क्या चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए आपको? यदि तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, हम एमसीक्यूज भी देंगे आपको। यदि आप चाह रहे हैं कि आपका वीडियो का लिंक सब कुछ क्या है आपको मिले टेलीग्राम पे, तो उससे भी आपको जोड़ सकती हूँ। अब इसके उपरांत भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना की गई है। कुछ आधार पे जो है थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को अनरगल कहते हैं, प्रयत्नों पर बल देता है जिसकी कोई आवश्यकता न हो। यह सिद्धांत छोटे बच्चों पर मंदबुद्धि बालकों के लिए जो है अधिक उपयोगी होता है। पुनः बार बार अभ्यास रटने के लिए जो है प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, तो इससे पता चलता है। ये रहा थॉर्नडाइक का नियम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।